स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा तिथि कब तक जारी हो सकती है, पिट 2022 और पिट 2023 से जारी विज्ञापनों की स्थिति क्या है, पिट 2022 से कितने विज्ञापन जारी हुए थे और पिट 2023 से अभी तक कितने विज्ञापन जारी हो चुके हैं और कितने अभी जारी होने हैं, इस बारे में बात की जाएगी। और इनकी स्थिति क्या है, पिट 2022 में और पिट 2023 में कौन से विज्ञापन हैं जिनकी परीक्षा तिथि आ चुकी है, किनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और अभी किन किन विज्ञापनों की परीक्षा तिथि आनी बाकी हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। 10 जनवरी से पहले मिल सकते हैं नए अध्यक्ष, तो 10 जनवरी से पहले आपको नए अध्यक्ष जो यूपी ट्रिपल एस सी के नए अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। तो 2 फरवरी के बाद बोर्ड परीक्षाओं से पहले कोई मुख्य परीक्षा हो सकती है, क्योंकि 2 फरवरी को आपको पता ही है कि मुख्य परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। तो क्या इसके बाद भी कोई मुख्य परीक्षा तिथि लग सकती है फरवरी में बोर्ड एग्जाम से पहले, इस बारे में भी बात की जाएगी वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिट 2022 से जो विज्ञापन जारी हुए थे उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिट 2022 से जारी विज्ञापन। तो पिट 2022 से जो विज्ञापन जारी हुए थे जिनमें आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, प्रवर्तन कांस्टेबल, ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, आई टेस्टिंग ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, मानचित्रकार। तो इन भर्तियों में से कौन सी भर्तियों की परीक्षाएं तिथि आ चुकी हैं और कौन सी परीक्षा हो चुकी हैं, अगर बात की जाए तो एक्सरे टेक्नीशियन जो कि दूसरा विज्ञापन था पिट 2022 से जारी हुआ था, इसकी जो परीक्षा है वो हो चुकी है। मुख्य परीक्षा आपकी 15 दिसंबर को इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है। और बात कर ली जाए अगर और कौन सी परीक्षा आपकी परीक्षा तिथि आ चुकी है, तो 2 आपकी मुख्य परीक्षाएं जिनको होना है 5 जनवरी को, वो हैं आपकी, एक है आपकी डेंटल हाइजीनिस्ट और उसके साथ में ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो ये 2 परीक्षाएं आपकी 5 जनवरी को तय की गई हैं, 5 जनवरी को इनको होना है। उसके बाद अगर बात की जाए जो और कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है होगा इसमें से और उसकी डेट क्या है, तो यहाँ पर आई टेस्टिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई टेस्टिंग ऑफिसर। तो आई टेस्टिंग ऑफिसर्स की भी जो परीक्षा तिथि है वो आ चुकी है 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होना है। 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होना है आई टेस्टिंग ऑफिसर का। तो 19 जनवरी को इसका भी एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक मुख्य परीक्षा आपकी हो चुकी है एक्सरे टेक्नीशियन की, डेंटल हाइजीनिस्ट की आपकी परीक्षा तिथि आ चुकी है और इसको 5 जनवरी को होना है। ऑडिटर का भी यही है और यहाँ पर आई टेस्टिंग ऑफिसर की परीक्षा तिथि आ चुकी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 विज्ञापनों की जो मुख्य परीक्षा तिथि है वो आ चुकी है और या फिर हो चुके हैं एग्जाम। और उसके बाद टोटल फिर 6 विज्ञापन आपके बचे। तो उसमें से आपके कौन से हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके बाद आपका प्रवर्तन कांस्टेबल, उसके बाद आपकी है जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड और मानचित्रकार। तो इन भर्तियों में से कौन सी परीक्षा, अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी आपकी ऐसी भर्ती नहीं रह गई है जो जिसमें अभ्यर्थी कम हों, तो इसलिए अब जो एग्ज़ाम है वो 2022 से ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट, ये 2 मुख्य परीक्षाएं पहले होंगी और आपकी प्रवर्तन कांस्टेबल भी लग सकती है साथ में। तो 1 2 3 ये 3 पहले होंगी, उसके बाद बाकी आपकी जो भी बचे हैं वो होंगी। तो बात कर ली जाए कि कब तक ग्राम पंचायत अधिकारी और जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी परीक्षा तिथि आ सकती है, तो उम्मीद पूरी है कि जनवरी में ही इनकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाए और बोर्ड एग्जाम के बाद ही ये परीक्षा तिथि आपकी होंगी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रवर्तन कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट, तो ये 3 भर्तियों की मुख्य परीक्षा तिथि आपकी जनवरी में जारी की जा सकती है आयोग के द्वारा। उसके बाद अगर बात कर ली जाए पिट 2023 से कितने विज्ञापन जारी हुए हैं, तो पिट 2023 से मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था पिट 2023 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिट 2023 से विज्ञापन जारी हुई थी इसमें आपका फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स आयुर्वेदिक की अगर बात की तो अभी इसमें कोर्ट केस है, तो इसकी अब एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। तो विज्ञापन कौन से जारी हुए थे, दूसरा आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर का, फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, जूनियर एनालिटिस्ट फूड, जूनियर एनालिटिस्ट मेडिसिन, मंडी सचिव, AGTA, JE और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, BCG टेक्नीशियन, ANM, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। तो अभी तक इतने विज्ञापन जारी हुए हैं पिट 2023 से। अगर बात की जाए और कौन से विज्ञापन आ सकते हैं, तो आपको पता है कि 28 जनवरी तक वैलिड है आपका पिट 2023। तो इसमें आपके 3 विज्ञापन अभी और आने की उम्मीद है। एक तो आपका है लेखपाल का,
उसके बाद आपका लोअर पीसीएस का और एक आपका जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ये 3 विज्ञापन आपके अभी भी आने की पूरी उम्मीद है कि और आ सकते हैं आपके पेट 2023 से। अब बात कर ली जाए कि इन विज्ञापनों में से किसकी परीक्षा तिथि आयोग ने जारी की है और किसकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। तो 2 परीक्षा तिथि यहाँ पर भी जारी हो चुकी हैं, आपकी 2 विज्ञापनों की परीक्षा तिथि जारी हो चुके हैं और कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो 2 फरवरी को जो परीक्षाएं होनी हैं वो आपका एक है आपका होम्योपैथिक का है, आपका होम्योपैथिक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आपका ये वाला एक आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी को होना है। और 2 फरवरी को ही एक जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन आपका जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन ये 2 विज्ञापनों की जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी तिथि आ चुकी है। तो 2 फरवरी को इनका एग्ज़ाम होना है। तो 2 फरवरी को इनका एग्ज़ाम होना है और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 भर्तियों की और शॉर्ट लिस्टिंग इसमें हो चुकी है। एक आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की, इसकी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद दूसरी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हुई थी जूनियर एनालिस्ट फूड की। तो जूनियर एनालिस्ट फूड की इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तो उम्मीद अब ये है कि इन 2 भर्तियों की जो मुख्य परीक्षा है वो आयोग कराना चाहेगा पहले, क्योंकि अब 2 की तो आपकी मुख्य परीक्षा तिथि आ चुकी और 2 की आयोग मुख्य परीक्षा तिथि जारी करके इनका एग्जाम कराना चाहेगा कि 2 फरवरी को आ गया है। तो इन 2 परीक्षाओं की जो 2 मुख्य परीक्षाएं हैं इनकी मुख्य परीक्षा तिथि आयोग आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कराना चाहेगा। अगर आयोग बोर्ड एग्जाम से पहले कराएगा तो इनकी परीक्षा तिथि आपको 15 जनवरी से पहले परीक्षा तिथि आयोग घोषित कर सकता है। अगर 15 जनवरी से पहले आयोग ने नहीं जारी किया इनकी परीक्षा तिथि तो इसका मतलब ये एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होंगे। लेकिन जिस तरीके से आयोग तेज़ी दिखा रहा है परीक्षाएं कराने में, क्योंकि अभी तक क्योंकि एजेंसी नहीं मिली थी इसलिए परीक्षा नहीं हो रही थी, लेकिन अब इतने ज़्यादा विज्ञापन जारी हो चुके हैं तो अब इनको एग्ज़ाम तो करवाना ही है। तो इसलिए जो छोटे जिसमें अब अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो वो एग्ज़ाम आप देख ही रहे हैं कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें इन 2 भर्तियों के बारे में, एक आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर और एक का आपका जूनियर एनालिटिस्ट फूड, तो करीब 5000 के आसपास प्रत्येक भर्तियों में अभ्यर्थियों की संख्या है। तो इन 2 भर्तियों को भी आयोग फरवरी में कराना चाहेगा। तो मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी से पहले अगर डेट आपकी आ जाती इन दोनों मुख्य विज्ञापनों की मुख्य परीक्षा की, तब आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हो सकते हैं। तो ये आपकी स्थिति है इसकी। और उसके अलावा इसमें अभी तक किसी का भी अगर बात की जाए अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो ये आपकी 2 शॉर्ट लिस्टिंग 2 की परीक्षा तिथि आपकी आ चुकी है और 13 विज्ञापन टोटल जारी हो चुके थे। तो अभी 9 विज्ञापनों की स्थिति अभी अब आगे जो है शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, फिर आपकी परीक्षा तिथि आएंगी। तो उसके बाद आपका इन 2 के बाद एक और है आपका बीसीजी टेक्नीशियन, ये भी आपका पेट 2022 के साथ ही लग सकता है। तो उसके बाद अब जितनी भी भर्तियां इन सब में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। एक आपका फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक को छोड़ करके, क्योंकि ये अभी कोर्ट केस है तो इस पर अभी एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है, बाकी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपका जो आपकी पेट 2023 की से जो विज्ञापन जारी हुए थे ये उनकी स्थिति है। तो ये आपकी जो मैंने आपको बताया कि पेट 2022 से जो विज्ञापन जारी हुए थे उनकी जो कम अभ्यर्थियों वाली जो भर्तियां थी उनकी परीक्षा तिथि आ चुकी है और एक की आपकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है। अब आपका जूनियर असिस्टेंट और आपका प्रवर्तन कांस्टेबल और ये आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, इन भर्तियों के जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड के बाद लगेंगे और इनकी डेट आपकी आयोग जारी कर सकता है। मैंने आपको बता दिया जनवरी में भी इसकी डेट जारी की जा सकती है मुख्य परीक्षा तिथि की। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी अभी तक जारी पेट 2022-23 से विज्ञापनों की स्थिति के बारे में। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जो नए अध्यक्ष मिलने की जो संभावना है वो पूरी संभावना है कि 10 जनवरी से पहले आपको नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। तो देखना होगा कि नए अध्यक्ष जो एग्ज़ाम आपके हैं वो कैसे कंडक्ट करा पाते हैं, समय से सारे एग्ज़ाम हो पाते हैं या फिर नहीं। और जो पुरानी भर्तियां हैं साथ ही साथ उनके भी साक्षात्कार होने हैं, उनका भी फाइनल रिजल्ट जारी कराना है। तो देखते हैं ये साल 2025 कैसा रहता है, अच्छा रहे अभ्यर्थियों के लिए और जल्द से जल्द सारी मुख्य परीक्षाएं हो जाए और इनके रिजल्ट भी आयोग जारी कर दे, क्योंकि लंबे समय से अभ्यर्थी अपनी प्रमुख परीक्षा के लिए परेशान हैं, पुरानी भर्तियों के भी अभ्यर्थी परेशान हैं। तो देखना होगा 2025 कैसा होता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।